तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनुप्रिया। तो जैसा कि नीट 2025 का राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग वगैरह चल रहा था, वो हो चुका है स्टेट में भी और ऑल इंडिया में भी हो चुका है राउंड 1 का। तो जैसा कि मैं अपने स्टेट यूपी का ही बता रही हूँ कि जो कॉलेज जो बच्चों को अलॉट हो चुका है, वहाँ पे उनको जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए उस कॉलेज में। तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए साथ में। तो जैसे कि अभी कि अपने यूपी में मैं बता रही हूँ कि 18 तारीख से स्टार्ट हो चुका था। 18 से हमारा 23 तक जाएगा, फिर 24 को संडे उस दिन छुट्टी रहेगी, फिर 25 और 26 को रहेगा कॉलेज एडमिशन के लिए आप जा सकते हैं। तो जैसे कि आज 20 डेट है, तो जैसे कि मैं कल गई थी, कि कल मैंने वहाँ पे विजिट किया अपने कॉलेज के एडमिशन के लिए। तो मेरा एडमिशन प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है। तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए। तो आज मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे और वहाँ पे मुझे क्या क्या जाके कि इंपॉर्टेंट फिर से करवाना पड़ा था। तो पहली बात तो आप अपने जिसको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आप वहाँ के जब वेबसाइट पे जाके देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे वो कि निकाल के दे देते हैं। कि डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको रिवील हुआ रहता है कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट तुम्हें लेके आना है। जैसे कि मुझे गाजीपुर अलॉट हुआ था, तो मैंने उसके वेबसाइट पे जाके देखा, तो मुझे वहाँ के सारी डिटेल मिल गए कि हाँ, तुमको ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। कुछ कॉलेज में अलग होता है, कुछ ज़्यादा अलग होता है, बाकी लगभग सेम ही होता है। जैसे मैं अपने कॉलेज का बता रही हूँ कि सबसे पहले तुम अलॉटमेंट लेटर, जो तुम्हें अलॉटेड हुआ है कॉलेज, उसका तुमको लेटर लेके जाना है। दूसरा एडमिट कार्ड होना चाहिए। तीसरा तुम्हारा जो नीट का जो रैंक रिज़ल्ट आया था 14 जून को, वो होना चाहिए। चौथा तुमको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और पाँचवा तुम्हारा टीसी और माइग्रेशन होना चाहिए। जैसे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं टीसी और माइग्रेशन में। तो जैसा कि कि टीसी और माइग्रेशन ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। जैसे कि मेरे जो कॉलेज में था, वो वहाँ पे उसमें बोला था कि टीसी या फिर तुम माइग्रेशन, तुम कोई एक चीज़ ला सकते हो। तो मैं टीसी लेके गई थी, तो मेरा सबमिट हो चुका था। मुझे कोई इसमें बाद में से कुछ कहा नहीं गया था कि तुम माइग्रेशन क्यों नहीं लो, क्योंकि उसमें टीसी और माइग्रेशन लिखा हुआ था। तो आप भी अपने कॉलेज में का साइट जाके देखिएगा कि वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या क्या टीसी और माइग्रेशन दोनों का है कि एक चीज़ का है। तो टीसी मैं लेके गई थी, टीसी हो गया था। फिर बाद में आपको कि 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी है साथ में, ओरिजिनल, सब कुछ ही ओरिजिनल होना चाहिए। फिर तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट, तो तुम ज़्यादातर तो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन तुम तीनों रख लेना। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल भी रख लेना, और इनकम सर्टिफिकेट, तुम तीनों चीज़ रख लेना, ज़्यादा सही रहेगा। बाद में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद जो तुम्हें रजिस्ट्रेशन जब तुमने काउंसलिंग करवाया था, उसका स्लिप मिलता है, डाउनलोड तुम कर लेना। जहाँ से तुमने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसका स्लिप डाउनलोड कर लेना, वो ओरिजिनल तुम्हारा होना चाहिए। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप भी तुम्हें उस टाइम मिल जाता है, वो भी तुम्हारे साथ में होना चाहिए। और वो जैसे कि मेरे कॉलेज में लगा था कि बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी मिली चाहिए थी, और मुझे अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, वो साथ में होना चाहिए। और जैसे मुझे फ़ोटो मेरे कॉलेज में जो लिस्ट थी, उसमें फ़ोटो लिखा था कि तुम्हें 6 फ़ोटो लेके आनी है, लेकिन मैं मैक्सिमम 15 फ़ोटो लेके गई थी। मेरी 15 फ़ोटो सारी यूज़ हो गई थी। तो मैं आपको कहूँगी, तो आप जो अगर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखे तो मैक्सिमम तो आपको 15 रखनी है अपने साथ में। भले बाद में यूज़ ना हो, पर मैक्सिमम आप 15 अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा। और उसमें पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो नहीं कि आता, पर आप पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो लेके जाइएगा, क्योंकि पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे अगर जो आप एडमिट कार्ड आपसे मंगवा रहे हैं, वहाँ पे लगाएंगे पीछे, क्योंकि आपने जो एडमिट कार्ड दिया था, जब नीट का आप कि पेपर देने गए थे, तो एडमिट कार्ड में पीछे पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो लगाया जाता है। तो ऐसे वहाँ पे भी जहाँ पे आप एडमिशन के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे अगर एडमिट कार्ड आपका मंगा रहा है, तो वहाँ पे आपको पीछे पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा। तो आप एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो भी रख लीजिएगा अपने साथ। फिर हो गया अपना कि काफ़ी कॉलेज डीडी बनवाते हैं। जैसे कि मेरे कॉलेज में था कि वहाँ पे डीडी बन रहा था, वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता, वहाँ पे आपको डीडी बनवाना पड़ा था। तो बैंक से आप जाके डीडी बनवा लीजिएगा पहले भी। फिर उसके बाद आप होता है आपका एफिडेविट तो आपको जैसे काफ़ी बच्चे बनवा ले जाते हैं। काफ़ी बच्चे अगर आप नहीं बनवा पा रहे, तो आप कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपका एफिडेविट बन जाएगा। 1-2 घंटे लगेगा आपको, वहाँ पे एफिडेविट बन के आपका रेडी हो जाएगा। जितने भी एफिडेविट होते हैं, एक गैप का होता है, रैगिंग का होता है, और गैप, रैगिंग और बॉन्ड का जो होता है कि बॉन्ड पॉलिसी का, ये सब का आपका जो एफिडेविट है, वो सारा कॉलेज कि जाएंगे तो आपको वहाँ बताने वाले रहते हैं कि क्या क्या कैसे प्रोसेस करें, तो वहाँ पे आपको बन जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको ये सब बताया, ये लिस्ट, अब इसमें से आपको लेके जाना कि पहले तो एक ओरिजिनल होना चाहिए सबका, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबका एक ओरिजिनल होना चाहिए। फिर उसके 2 कॉपी आपको करवाने हैं। जैसे अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर आप अपना ओरिजिनल डाउनलोड करिए वेबसाइट से, फिर उसके बाद आप उसका 2 कॉपी करवाइए। कुल मिला के टोटल तुम्हारा 3 होना चाहिए साथ में। एक ओरिजिनल होना चाहिए, दूसरा वो 2 फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। और जैसे एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में आप एक करवाइएगा, यहाँ से आप एक कॉपी करवा के ले जाइएगा, निकलवा के वहाँ पे जाके वहाँ पे आप फिंगरप्रिंट लगवाएंगे और आपसे साइन करवाएंगे। आपको पीछे पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो और आगे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा।
तो उसको आप वहाँ पे जाएंगे तो आपका वो फिर उसको चिपकाने के बाद, साइन होने के बाद, फिंगर इम्प्रेशन के बाद फिर आपको वहाँ पे फ़ोटोकॉपी वगैरह मिल जाता है। बगल में शॉप रहती है तो आप वहाँ पे जाके शॉप से 2 फ़ोटोकॉपी उसका करवा लीजिएगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपी आप घर से ले जाइएगा। सिर्फ एडमिट कार्ड के आप जाके वहाँ पे 2 करवाइएगा। और जो वेरिफिकेशन स्लिप हमें मिलती है और रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है काउंसलिंग के दौरान, उसमें आपकी फ़ोटो चिपकी होनी चाहिए, उसके साथ आपकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। उसके बाद पहले आप उसको फ़ोटो अपने पासपोर्ट साइज़ चिपकाइए, फिर उसके बाद आप उसको फ़ोटोकॉपी करवाइए 2 सेट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे हमारे ओरिजिनल चेक मतलब कि वो जमा होंगे और फिर आपको 2 फ़ोटोकॉपी मतलब कि उसके साथ पूरा आपको जमा करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं गई थी तो मेरे साथ मतलब यही हुआ था, मैं वही आपको बता रही हूँ। क्योंकि मैं गई थी तो मतलब कि फ़ोटो तो मतलब मैं मैक्सिमम लेके गई थी, तो मेरा सारा फ़ोटो मतलब यूज़ हो चुका था। और आप अगर जा रहे हो तो आप साथ मतलब एक फेविकोल मतलब आप ज़रूर लेके जाइएगा क्योंकि वहाँ पे कानून मतलब वहाँ भी मिल जाएगा आपको, पर आप अपने साथ रखते हो तो ज़्यादा सही रहेगा कि आपको कहीं ढूँढना नहीं पड़ेगा, आपका काम भी जल्दी होगा। तो वो सब जैसे कि मैंने काफ़ी मतलब डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी कोई चीज़ में तो ज़रूर पूछिएगा क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में गई हूँ, अपना एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि मतलब कि मुझे क्या-क्या करना पड़ता था जाके। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो के में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय।